नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोबेल प्राइज 2023 के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सो अभी हाल ही में अक्टूबर में जो है क्या है, नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। सो आज के सेशन में हम लोग नोबेल प्राइज से संबंधित सारी बेसिक चीजें पढ़ेंगे और इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज करेंगे। देखेंगे कि इस साल किस किस को किस किस श्रेणी में, किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है, और साथ ही में वो वाली लिस्ट भी देखेंगे कि अभी तक कितने इंडियंस हैं, कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है वो मिल चुका है। तो चलिए आज के सेशन को बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नोबेल प्राइज के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो नोबेल पुरस्कार जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका माना जाता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड इसे कहा जाता है। इस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि ये आपकी 6 कैटेगरीज में जो है, 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार जो है आपका दिया जाता है। 6 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, जो बच्चे अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो इसे साथ साथ में नोट कर सकते हैं। साथ साथ में लिखने से आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर याद होगा। सबसे पहले बात करें तो एक कैटेगरी है इसमें आपकी फिजिक्स की। सबसे पहली आपकी कैटेगरी है इसमें फिजिक्स की, यानी भौतिकी। एक नोबेल प्राइज आपका दिया जाता है फिजिक्स में यानी भौतिकी में। दूसरे की बात करते हैं तो आपका है केमिस्ट्री, रसायन में दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में दिया जाता है, यानी चिकित्सा में दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है लिटरेचर में। किसमें दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, यानी साहित्य में दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है पीस के लिए, शांति के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नोबेल प्राइज आपका दिया जाता है इकोनॉमिक साइंस में, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में जो है आपका दिया जाता है। तो टोटल ये 6 आपकी अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें क्या है, नोबेल पुरस्कार बच्चे आपका दिया जाता है। टोटल 6 कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार जो है बच्चे आपका, इससे सबसे पहली बार जो है वो कौन से वर्ष में दिया गया था, ये आपको बच्चे बातें पता होनी चाहिए। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ है ना, वो या तो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बार कौन से वर्ष में ये पुरस्कार आपके दिए गए थे? साल 1901 में दिए गए थे। तो जब इन पुरस्कारों को स्थापित किया गया था बच्चे, तब आपकी जो है टोटल 5 श्रेणियां थी। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। इकोनॉमिक साइंस की जो आपकी ये श्रेणी है बच्चे, इसे बाद में जो है शामिल किया गया था। इकोनॉमिक साइंस की ये जो श्रेणी है, इसे 1968 में जो है 1968 में इस श्रेणी को जो है बच्चे क्या है, स्थापित किया गया था। और सबसे पहली बार जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये आपका कौन से वर्ष में दिया गया था? 1969 में जो है सबसे पहली बार आपका नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंस में दिया गया था। ठीक है, 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 में ये आपका दिया गया था। तो पहली बार जब आपके 1901 में नोबेल प्राइज दिए गए तो 5 अलग अलग श्रेणियों में दिए गए। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंस में जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार इन श्रेणियों के। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करती हूं पीस से संबंधित, तो पीस प्राइज जो है आपका वो किसके द्वारा दिया जाता है? पीस प्राइज आपका दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा।
पीस प्राइज आपका किसके द्वारा दिया जाता है? ये प्राइज आपका नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। सो नोबेल पुरस्कार आपका पहली बार 1901 में दिया गया था। पहली बार कौन सी तारीख को दिया गया था अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका दिया गया था 10 दिसंबर को, है ना। ये आपका 10 दिसंबर को दिया गया था पहली बार। और अभी अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो ये आपकी 6 अलग अलग श्रेणियों में जो है नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट बच्चे आप लोग और याद रखेंगे कि ये जो आपका पुरस्कार है, ठीक है, ये जो आपका पुरस्कार है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे 4 संस्थानों के द्वारा दिया जाता है। इसे 4 संस्थानों के द्वारा जो है दिया जाता है। कौन से हैं? ठीक है, 4 संस्थानों के द्वारा दिया जाता है। एक है आपका रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये जो हमारी एकेडमी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है विज्ञान की, है ना, ये जो है फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस में जो है अवार्ड देती है ना। तो इन 3 श्रेणियों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपके दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो दूसरा है आपका नोबेल एकेडमी इन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। दूसरा संस्थान है आपका ये जो आपका संस्थान है ये भी आपका नोबेल पुरस्कार देता है। इसके अलावा बात करते हैं तो तीसरी है आपकी स्वीडिश एकेडमी जो आपका नोबेल प्राइज देती है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी में अगर मैं बात करती हूं तो लास्ट में है आपका नॉर्वेयन एकेडमी। नॉर्वेयन एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा, ये दिया जाता है आपका पीस, शांति की श्रेणी में जो है नॉर्वेयन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी की अगर बात करते हैं तो ये जो है साहित्य की श्रेणी में आपका पुरस्कार देता है स्वीडिश एकेडमी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस में आपका देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। और नोबेल एकेडमी इन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये चिकित्सा में जो है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी में जो है आपका क्या है पुरस्कार देता है, ठीक है। तो हर साल जब भी आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो घोषणा की जाती है अक्टूबर में, है ना। 6 अलग अलग श्रेणियों में आपके ये पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। और बात करें तो 4 आपके अलग अलग संस्थान हैं जिनके द्वारा इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन अवार्ड्स को घोषित तो अक्टूबर में किया जाता है लेकिन असल में विजेताओं तक इन्हें 10 दिसंबर तक पहुंचाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका इनको जो विनर्स हैं उनको ये प्राइजेस आपके दिए जाते हैं। सो नोबेल प्राइज जो है आपके बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस साल किस किस को जो है बच्चों ये पुरस्कार आपके मिले हैं। सो इस साल 6 श्रेणियां हैं आपकी, 11 आपके नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं। बच्चों जिनको पुरस्कार दे दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? नोबेल लॉरिएट इनको कहा जाता है ना। उन्हें नोबेल लॉरिएट के नाम से जो है जाना जाता है, उसे इन्हीं नाम से जो है बुलाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है इस साल आपका किसे मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है। बच्चे याद रखेंगे कि ये आपका इस साल का 2023 के जो है आपके ये विजेताओं की लिस्ट है, ठीक है। थोड़े से ही नाम है तो इसलिए कोई ट्रिक नहीं है, आप 1-2 बार इसे याद करेंगे, 1-2 बार बोलेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपका फिजियोलॉजी चिकित्सा में इस साल 2 लोगों को मिला है, ड्रियो विस्मान और केटलीन कारिको। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, वहां पर हम और डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद भौतिकी में बात करते हैं तो भौतिकी में 3 लोगों को जो है आपके पुरस्कार दिए गए हैं, पियर अगुस्तीनी, फेरेक क्रॉस और एने एलहुलियर। उसके बाद केमिस्ट्री में, रसायन में बात करते हैं तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है, आपका मोंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सेई एकिमोव को दिया गया है।
और उसके साथ साथ लिटरेचर में बात करें तो लिटरेचर में इस साल ये जॉन फॉस को दिया गया है, पीस में शांति के लिए जो है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, और इकोनॉमिक साइंस में जो है ये किसको दिया गया है, क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है। अब जो बच्चे रोज मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में आते हैं सुबह 11 बजे, उनको मैंने ये सारी जो है ना सारे विनर्स के बारे में एक एक करके बताया हुआ है और डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सो आप लोग भी जो क्लास में नहीं आते हैं, जो पहली बार की लिस्ट देख रहे हैं, इन नामों को जरूर याद करेंगे कि इस साल किस किस को कौन सी श्रेणी में जो है पुरस्कार आपका मिला है, ठीक है। और एमसीक्यूज तक चलेंगे आगे तक, ताकि आपको चीजें जो है और बेहतर तरीके से याद हो सके। तो एक ये है आपका विनर्स की लिस्ट जो इस साल जो है दी गई है। 11 आपके जो है विजेता रहे हैं इस साल नोबेल पुरस्कार के। इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये पुरस्कार आपके दिए कब जाएंगे, ये 10 दिसंबर को जो है ये पुरस्कार आपके इन विजेताओं को दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, अब एक बार नजर डाल लेते हैं उन इंडियंस पर, उन भारतीयों पर जिनको नोबेल प्राइज बच्चे दिया जा चुका है। तो सबसे पहली बार भारत में नोबेल प्राइज जो है कौन से वर्ष में दिया गया था, तो वो वर्ष होगा आपका 1913। अभी अभी हमने पढ़ा कि नोबेल प्राइज सबसे पहली बार आपके कौन से वर्ष में दिए गए थे, 1901 में दिए गए थे। और भारत में कोई भी ऐसा विजेता जिसको क्या है नोबेल पुरस्कार दिए गए हो, वो वर्ष आपका कौन सा रहा था, 1913। सबको बच्चे ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में जो है क्या है पुरस्कार मिला था। एशिया के भी जो है सबसे पहले आपके व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आगे आते हैं, सीवी रमन की बात करते हैं। सबने सीवी रमन का नाम सुना है फिजिक्स में, आपका भौतिकी के लिए 1930 में जो है क्या है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करें तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, बच्चे ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1968 में जो है क्या है पुरस्कार दिया गया। उसके बाद मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को भी क्या है आपका पीस प्राइज दिया गया। ये शांति पुरस्कार इनको दिया गया 1979 में। उसके बाद आते हैं तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी भौतिकी में 1983 में जो है पुरस्कार नोबेल प्राइज आपका दिया गया। उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन का नाम सबने सुना है, इकोनॉमिक्स में जो है इन्हें 1998 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में जो है साल 2008 में पुरस्कार से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को जो है यहाँ पर 2014 में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया, पीस के लिए। और हमने पढ़ा है कि पीस वाला जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बच्चों एक बार पहले आप ये सारी बातें ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद जब एमसीक्यूज आएंगे तो उनको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आप कितने सही जवाब उसमें दे पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो अभिजीत बनर्जी को जो है दिया गया है लास्ट आपका इकोनॉमिक्स में साल 2019 में। अब यहाँ पर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में दो विजेता जो है भारत की तरफ से हो चुके हैं। पीस में देखें तो पीस में भी 2 विजेता हो चुके हैं, और फिजिक्स यानी भौतिकी में भी आपके क्या हैं 2 विजेता हो चुके हैं नोबेल पुरस्कार के। और पहले जो थे आपके कौन थे, सबसे पहले थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सो ये आपके टोटल अभी तक जो है 9 भारतीय हो चुके हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से है लिस्ट आपके सामने है। 1913 में सबसे पहली बार आपका दिया गया है, अभी लास्ट जो मिला है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है साल 2019 में। उसके बाद से अभी तक किसी भारतीय को नहीं मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज। अभी तक हमने थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में जाना कि नोबेल प्राइज क्या होता है, किस किस श्रेणी में दिया जाता है, किस किस के द्वारा दिया जाता है। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ आने लगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि द इनॉग्रल नोबेल प्राइजेस वर कन्फर्ड इन विच ईयर। प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो किस वर्ष प्रदान किए गए थे, 1901, 1905, 1801 या फिर 1900। तो आप सबको पता चल चुका है, अब तक याद हो गया है कि 1901 में जो है सबसे पहली बार बच्चे क्या है आपके पुरस्कार दिए गए थे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 1901। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार आपके दिए गए थे
थे वो 1901 में दिए गए थे, और अभी अभी हमने पढ़ा कि 5 जो है ना आपकी श्रेणियों में क्या है ये पुरस्कार आपके दिए गए थे। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1901 में जो है आपका जब ये पुरस्कार दिया गया है ना, तो क्यों दिया गया है, एक बात आप ये भी याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल के उस पे, अल्फ्रेड नोबेल की विल पर, है ना। अल्फ्रेड नोबेल नाम के जो है ना आपके क्या थे, आपके एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे आप कह सकते हैं, है ना। आपके क्या है, एक स्वीडन के क्या है आपके केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे और साइंटिस्ट थे, है ना। इनको जाना जाता है डायनामाइट की इन्वेंशन के लिए, है ना। अल्फ्रेड नोबेल की अगर मैं बात करूं तो इनको डायनामाइट की इन्वेंशन के लिए, डायनामाइट के आविष्कार के लिए जो है इनको जाना जाता है। सो अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात की जाए तो इनका निधन हुआ था कौन से वर्ष में, 1896 में जो है इनका निधन हुआ था। तो 1896 की इनकी एक वसीयत है, ठीक है, जिसके आधार पर, जिसमें लिखा गया है कि इनका जो भी फॉर्च्यून है, जो भी इनकी संपत्ति है, जो भी इनका धन है, ठीक है, उस धन का इस्तेमाल किया जाएगा और 5 श्रेणियों में जो है नोबेल पुरस्कार आपके स्थापित किए जाएंगे। और इनकी विल के आधार पर ही, इनकी वसीयत के आधार पर ही क्या है 5 श्रेणियों में आपके क्या है 1901 में सबसे पहली बार जो है नोबेल प्राइज इनकी मृत्यु के 5 सालों के बाद जो है वो दिए जाने लगे, राइट। सो अल्फ्रेड नोबेल थे आपके स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, जिन्हें डायनामाइट, बच्चे याद रखेंगे, डायनामाइट के आविष्कार के लिए जो है या डिस्कवरी के लिए जो है इनको क्या है जाना जाता था, है ना। इसके साथ साथ बच्चे अल्फ्रेड नोबेल की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने आजीवन जो है अपने नाम इनके 355 पेटेंट्स रहे। पेटेंट क्या होता है ना। तो बच्चे जब भी मान लीजिए अगर आप कोई आविष्कार करते हैं तो आप उसे पेटेंट करा सकते हैं, आप अपना एक्सक्लूसिव राइट उस पर रख सकते हैं। अगर आपने वो चीज पेटेंट करवा ली तो आपके अलावा उस चीज का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके के 355 पेटेंट, सोचिए इस तरीके के 355 आविष्कार जो है वो किसने किए थे, अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे, कि 355 पेटेंट्स उनके नाम थे। तो इनकी जो भी संपत्ति थी, ठीक है, उसके आधार पर यह वसीयत तैयार की गई थी और ये कहा गया था कि 5 अलग अलग श्रेणियों में जो है हर साल क्या है नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाएंगे। और उसी के वजह से क्या है आज भी हम लोग देखते हैं कि हर साल नोबेल प्राइज आपके दिए जाते हैं, ठीक है। सो 1901 में 5 श्रेणियों में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 वर्षों के बाद क्या है सबसे पहली बार प्रथम नोबेल पुरस्कार आपके दिए गए। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बात करते हैं तो अगले सवाल में क्या पूछा गया है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार अनाउंस आपके कर दिए जाते हैं अक्टूबर में, जैसे अभी हाल ही में किए गए हैं, ठीक। और ये डिस्ट्रीब्यूट बांटे कब जाते हैं 10 तारीख को, 10 दिसंबर को जो है क्या है ये पुरस्कार आपके बांटे जाते हैं। सो निधन हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का 10 दिसंबर 1896 को, है ना। ये आती है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि आती है, ठीक है। सो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी आती है, पुण्यतिथि आती है 10 दिसंबर को। इसी दिन क्या है नोबेल प्राइज आपके जो है विजेताओं में बांटे जाते हैं। अब नोबेल पुरस्कार की मैं बात करती हूं तो इसमें क्या क्या दिया जाता है। ये जो आपका नोबेल प्राइज पुरस्कार है ना, जो भी विजेता है उसमें उनको क्या क्या मिलता है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो राशि की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो अगर मैं राशि की बात करती हूं तो राशि जो है बच्चे इसमें कितनी हो गई है 11 मिलियन क्रोनर हो गई है। कितनी हो गई है 11 मिलियन क्रोनर जो है आपकी क्या है इसमें राशि जो है वो दी जाती है, ठीक है। क्रोनर या फिर क्रोना भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्रोना सिंगुलर है, क्रोनर आपका प्लूरल है। तो 11 मिलियन क्रोनर की राशि जो है वो क्या है अब से दी जाएगी। बच्चे याद रखेंगे कि पहले जो है ये राशि थी आपकी 10 मिलियन क्रोनर की, ठीक है। इसे बढ़ाकर जो है इसी साल 11 मिलियन क्रोनर जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ नोबेल प्राइज में क्या है एक मेडालियन दिया जाता है, एक मेडल होता है आपका जो विजेताओं को दिया जाता है, और साथ ही में दिया जाता है एक डिप्लोमा, ठीक है। और साथ ही में जो है एक डिप्लोमा जो है हमने पढ़ा था अलग अलग संस्थान, 4 संस्थानों के बारे में पढ़ा था, उनके द्वारा क्या है एक डिप्लोमा भी साथ में विजेताओं को दिया जाता है। सो ऑप्शन डी 10 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को ही क्योंकि पुरस्कार दिए जाते हैं और सबसे पहले पुरस्कार आपके दिए गए थे 10 दिसंबर को 1901 में, तो इसलिए नोबेल प्राइज डे भी आपका कब आता है। अगर पूछा जाए कि बताइए नोबेल प्राइज डे आपका कब आता है, तो नोबेल प्राइज डे भी आपका 10 दिसंबर को जो है बच्चे मनाया जाता है, ठीक है। सिंपल से फैक्ट्स हैं,
एक बार आपको फिर से बस रिवीजन करना है क्लास का और सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वेरिजेव रिक्स बैंक पुरस्कार जो है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पूछा गया है कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्राइज जो है वो इसमें से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? तो बच्चे ये अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार जो है आपका, ठीक है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये है आपका आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र से जो है संबंधित है। हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक साइंस की जो आपकी श्रेणी है ना, ये कब स्थापित की गई थी? 1968 में जो है आपकी ये स्थापित की गई थी। और ये जो है आपकी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अगर यहां पर बात करें तो ये आपकी स्थापित की गई थी स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, ये क्या है आपका? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। यहां पर बात करते हैं तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक क्या है आपका? स्वीडन सेंट्रल बैंक। ये स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में इसको स्वीडन सेंट्रल बैंक लिखेंगे। तो इसे नाम क्यों दिया गया है? ये इसे इस तरीके से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो आपका आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा ही 1968 में स्थापित किया गया था, जब स्वीडन सेंट्रल बैंक ने अपनी 300वीं जो है वर्षगांठ अपनी मनाई थी, तब क्या है इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था 1968 में। और सबसे पहली बार कब दिया गया था? उसी के नेक्स्ट ईयर 1969 में। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार भी जो है इसे नाम दे दिया जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ये आपका किसके बारे में पूछा हुआ है? यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक साइंस के नोबेल प्राइज की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इकोनॉमिक साइंस। आगे आते हैं, पूछा गया है कि किस श्रेणी के नोबेल पुरस्कार को कभी कभी नकली नोबेल भी कहा जाता है, फेक नोबेल भी कहा जाता है। तो यहां पर भी आपका बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इकोनॉमिक साइंस। राइट, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक साइंस। तो ये जो है नोबेल प्राइज आपका पूछा गया है कि फेक नोबेल किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक साइंस वाले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, है ना, उनकी विल के हिसाब से उन्होंने 5 श्रेणियां जो है वो बताई थी। ये जो आपकी श्रेणी है इसे बाद में शामिल किया गया, है ना, इसे 1968 में शामिल किया गया। तो इसलिए कई बार जो है इसे फेक नोबेल, नकली नोबेल का भी जो है ना इसे टाइटल दे दिया जाता है। कई लोग इसे फेक नोबेल भी कहते हैं कि ये तो विल में था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये दिया जाता है। तो इसलिए ये जुड़ा हुआ कौन सी श्रेणी के साथ है? आर्थिक विज्ञान की श्रेणी से जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अभी तक सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना। सबसे पहले बात करें तो यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट जो है ना, हमने पढ़ा कि नोबेल लॉरिएट कौन होता है? जिसे पुरस्कार दे दिया जाता है उसे नोबेल लॉरिएट कहा जाता है। सो सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता आपका कौन है? सो सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई की अगर हम बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई अभी वर्तमान में भी आपकी क्या है? सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है 17 वर्ष की उम्र में जीत लिया था। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। इनकी बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई आपके कहाँ की हैं? ये है आपकी पाकिस्तान की हैं। ठीक है, मलाला यूसुफजई। और इनको ये पुरस्कार जो है वो कब मिला था? साल 2014 में जो है इनको क्या है? ये पुरस्कार दिया गया था। और इनको कौन सी श्रेणी में दिया गया था अगर मैं बात करूं तो इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चे? नोबेल पीस प्राइज जो है इनको दिया गया था। ठीक है, अब बच्चे एक सवाल आपका और यहां से पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए मलाला यूसुफजई से पहले कि आपके जो है ना यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन थे, है ना। मलाला यूसुफजई से पहले भी रहे होंगे कोई जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो मलाला यूसुफजई से भी पहले, है ना, मैं यहां पर लिख रही हूँ शॉर्ट में, मलाला से भी पहले। ये स्क्रीन पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्लास के बाद। तो मलाला से भी पहले जो है ना आपके नोबेल पुरस्कार विजेता जो है उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विलियम लॉरेंस ब्रैग, है ना, ब्रैग। इनको जो है
महज 25 वर्ष की आयु में जो है क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया था। महज 25 वर्ष की आयु में जो है क्या है, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिसके बाद 2014 में मलाला यूसुफजई ने महज 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार बच्चे जीत लिया। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई सवाल के हिसाब से। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि अब तक के सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट कौन से हैं। यंगेस्ट हमें पता है अभी वर्तमान में कौन है, मलाला यूसुफजई, और उनसे पहले थे आपके विलियम लॉरेंस ब्रैग। अब पूछा गया है कि ओल्डेस्ट जो है आपके कौन है, तो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट है आपके जॉन बी गुड इनफ। कौन है, जॉन बी गुड इनफ जो है आपके क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे उम्र दराज जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनकी अगर बच्चे बात करते हैं तो इन्हें जो है ना, इनकी अगर मैं बात करती हूं तो इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है कौन से क्षेत्र में, इन्हें केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए जो है क्या है, जो है इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, राइट। इनकी बात करते हैं, ओल्डेस्ट है तो 97 इयर्स की एज में जो है, 97 इयर्स की एज में क्या है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है कभी भी मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है। कई सारे पुरस्कार ऐसे होते हैं, है ना, जैसे भारत के कई सिविलियन अवार्ड्स हैं आपके, जो कि क्या है, मरने के उपरांत भी दे दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके बाद भी वो पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार के साथ ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कार आपका किसी भी मृत व्यक्ति को जो है वो नहीं दिया जा सकता। सो यहाँ पर 97 इयर्स की एज पे जो है क्या है, जॉन बी गुड इनफ, नाम सिंपल सा है ना, जॉन बी गुड इनफ को जो है केमिस्ट्री में 97 इयर्स की आयु में जो है ये प्राइज दिया गया था। यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज के लिए जो रिसर्च की थी, है ना, उसके लिए क्या है, इनको ये पुरस्कार आपका दिया गया था। चलिए, सो ऑप्शन ए, जॉन बी गुड इनफ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा नहीं दिया जाता है। अब सिंपल सा सवाल पूछा हुआ है, सिंपल सा इसका आंसर आप सबको पता है, ये बात मुझे भी पता है ना। क्या आंसर होगा इसका, स्वीडन के द्वारा कौन सा नहीं दिया जाता है। सो इकोनॉमिक साइंस आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, रसायन विज्ञान भी आपका किसके द्वारा, स्वीडन के द्वारा, साहित्य भी। एक आपका पीस प्राइज है, अभी अभी हमने पढ़ा है ना, एक आपका पीस प्राइज है बच्चे, जो कि क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ना, नॉर्वेयन अकेडमी के द्वारा जो है दिया जाता है, हमने शुरुआत में पढ़ा था। सो इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा नहीं दिया जाता है, तो वो होगा शांति। नोबेल पीस प्राइज आपका नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था ये क्वेश्चन। पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है। अभी बहुत कम लोगों को पता है कि एक नोबेल प्राइज म्यूजियम भी है आपका। तो ये नोबेल प्राइज म्यूजियम आपका कहां पर है बच्चे, स्टॉकहोल्म में है। कहां पर है, स्टॉकहोल्म में है। स्टॉकहोल्म की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है, ये है आपकी कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन की आपकी राजधानी है, ठीक है। यहां पर जो है ये नोबेल प्राइज म्यूजियम आपका कौन से वर्ष में, साल 2001 में जो है क्या है, इस म्यूजियम को, ये संग्रहालय जो है आपका स्थापित किया गया था। ये संग्रहालय 2001 में नोबेल प्राइज के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इसे स्थापित किया गया था। नोबेल प्राइज के 100 वर्ष पूरे होने पर जो है, 100 वर्ष पूरे होने पर क्या है, ये पुरस्कार आपका बच्चे दिया गया था। सॉरी, ये म्यूजियम जो है आपका क्या है, स्थापित किया गया था। ये म्यूजियम आपका कहां पर है, स्टॉकहोल्म में है। स्वीडन के द्वारा आपके पुरस्कार ये दिए जाते हैं, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में ही क्या है आपका ये म्यूजियम में स्थित है। और जिनकी विल पर, जिनकी वसीयत के हिसाब से ये दिए जाते हैं, किसकी वसीयत के हिसाब से, अल्फ्रेड नोबेल के हिसाब से दिए जाते हैं, है ना। तो अल्फ्रेड नोबेल मैंने बताया था आपको, आपके क्या है, केमिस्ट हैं और इन्वेंटर हैं। कहाँ के, स्वीडन के, स्वीडिश लिखा जाता है तो स्वीडन के हैं। तो सारी चीजें आपकी ज्यादातर स्वीडन से ही संबंधित आपको नजर आएंगी। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आपका भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, जो फिजिक्स का जो आपका नोबेल प्राइज है ना, वो किसको दिया गया है, वो कितने लोगों को दिया गया है, आपका 3 लोगों को दिया गया है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी 3, 3 लोगों को जो है आपका ये दिया गया है, 3 फिजिसिस्ट को जो है ये पुरस्कार आपका दिया गया है।
ठीक है। एक है आपके पियर अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एने एलहुलियर जो है, इन तीनों को आपका ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मैंने आपके नोट्स में 2022 और 21 के भी विजेताओं का नाम शामिल रखा है, ताकि आपको पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सके, ठीक है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पहले का भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, तो आपको पिछला भी ध्यान रखना है। 2022 में ये दिया गया था एलेन एस्पैक्ट को, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को, और 2021 में ये दिया गया था स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को दिया गया था, ठीक है। सो इस साल 3 जो हैं आपके फिजिसिस्ट्स हैं, इस साल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, 3 लोगों को फिजिक्स के श्रेणी में जो है आपका क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे आते हैं, बोला गया है कि जॉन फॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए जॉन फॉस ने इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इस साल का जो नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है, लिटरेचर में दिया गया है। इसमें से कौन सी किताब है जो कि आपकी जॉन फॉस के द्वारा लिखी गई है, यह सवाल में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन चारों पुस्तकों में से, बच्चे आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेप्टोलॉजी। सेप्टोलॉजी किताब जो है आपकी किसके द्वारा लिखी गई है बच्चे? जॉन फॉस के द्वारा लिखी गई है। अब हमें ये पता है कि साहित्य में जो है ना, साहित्य की अगर मैं बात करूं तो साहित्य में जो है सबसे पहला पुरस्कार भारत की तरफ से किसके द्वारा जीता गया था? सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जीता गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये जीता गया था। कौन से वर्ष में जीता गया था? सबसे पहला 1913 में जो है ये जीता गया था। और ये किसके लिए जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के लिए जीता था, राइट। अब यहां पर मैं बात करती हूं तो जॉन फॉस ने भी कई आपकी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक है सेप्टोलॉजी। सेप्टोलॉजी किताब जो जॉन फॉस के द्वारा लिखी गई है, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपकी किताब है बच्चे, ये चलती है 1250 पेजेस की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने पेजेस में कहीं भी इस किताब में एक फुल स्टॉप नहीं है ना। आप एक लाइन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फुल स्टॉप आएगा तो लाइन जल्दी से खत्म होगी। तो ये जो इन्होंने किताब लिखी है, इसमें एक भी फुल स्टॉप नहीं है ना। और ये किताब है आपकी 1250 पेजेस की, सेप्टोलॉजी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन फॉस के द्वारा लिखी गई है। जॉन फॉस आपके कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इनको क्या है, इस साल का लिटरेचर, साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, यहां पर बात करें तो 2022 में लिटरेचर का किसको दिया गया था? एनी अर्नोक्स को दिया गया था। और 2021 में ये दिया गया था अब्दुल रजाक कुरनाह को, जो है ये 2021 में साहित्य की श्रेणी में पुरस्कार आपका दिया गया था, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल में क्या बोला गया है? अगले सवाल में कहा गया है कि रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को किस डैश खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो 3 लोगों को केमिस्ट्री में जो है क्या है, पुरस्कार मिला है। पूछा गया है कि किस चीज की डिस्कवरी के लिए, किस चीज की खोज के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है? क्वांटम डॉट्स, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, जीनोम एडिटिंग, जीनोम संपादन, या फिर लिथियम आयन बैटरी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? आपका क्वांटम डॉट्स, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? क्वांटम डॉट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी के लिए जो है ना, इन तीनों को जो है, ल्यूई ई ब्रूस, एलेक्सी और मोंगी को क्या है आपका इस साल का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो 2022 में ये दिया गया है कैरोलिन आर बटोर्जी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पिल्स को जो है आपका शार्पलेस को जो है दिया गया है। 2021 की बात करते हैं तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलान को जो है केमिस्ट्री में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस साल भी आपका 3 लोगों को दिया गया है। इन तीनों के नाम बच्चे आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। आगे बात करते हैं तो पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है, ठीक है। बोला गया है कि इसमें से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। चलिए यहाँ पर ये सबको पता है कि नोबेल पीस प्राइज जो है नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी आपकी कहाँ की हैं? ईरान की हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इनके द्वारा लिखी गई किताब भी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। क्या नाम है बच्चे? जिसका नाम है व्हाइट
टॉर्चर। सो ये बात तो आपको याद रखनी ही है कि नरगिस मोहम्मदी को क्या है, नोबेल पीस प्राइज आपका मिला है, राइट। और इनके द्वारा ये किताब आपकी लिखी गई है व्हाइट टॉर्चर, श्वेत यातना, इंटरव्यू विद ईरानियन विमेन प्रोटेस्टर्स। तो इन्होंने इस किताब में जो है ना बच्चे, आपको याद होगा कि ये जो है सबसे पहली बात तो आपकी ईरान की पत्रकार है, ठीक है, आपकी क्या है, एक ईरानियन पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है ना। तो अभी कुछ वक्त पहले जो ईरान में आपके प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर जब महसा अमीनी की मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद जो है वहां की महिलाएं, वहां के बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो नरगिस मोहम्मदी भी उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से एक थी जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई, वहां के मानवाधिकारों के लिए जो है आवाज उठाई, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने इस किताब में इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि जो महिला प्रोटेस्टर्स थी वहां पर, उनसे इंटरव्यू किए गए हैं कुछ, उनके बारे में सारी डिटेल में जो है विस्तार में ये पुस्तक जो है आपकी लिखी गई है। तो इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो किससे मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी के द्वारा ही आपकी क्या है, ये व्हाइट टॉर्चर किताब जो है वो लिखी गई है। सो आंसर ए व्हाइट टॉर्चर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं, तो पिछले साल जो है आपका पीस प्राइज दिया गया था एलेस बायलियात्स्की को, और 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री एंद्रोविच मुरातोव को जो है क्या है, ये पुरस्कार, नोबेल पीस पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। अब ये सबको याद है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, बाय नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा जो है क्या है आपका ये पुरस्कार बच्चे दिया जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि मेडिसिन के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो ड्रू विजमैन है ना, और कैटलीन कारिको ने जीता है। कैटलीन कारिको किस देश से है, ये पूछा गया है। सो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, एक ड्रू विजमैन है और एक है कैटलीन कारिको। पूछा गया है कि कैटलीन कारिको जो है वो आपके किस देश की है ना। सो कैटलीन कारिको आपके हंगरी की है, बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे मैंने ऑब्वियस सवाल नहीं बनाए हैं आपके कि इस साल फिजिक्स में किसने जीता है, केमिस्ट्री में किसने जीता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप वो चीजें जो है ना लिस्ट से देखकर याद कर सकते हैं। कुछ मैंने सवाल ऐसे बनाए हैं जहां से संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं, ऐसी चीजें, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी आपको भनक ना हो। एग्जामिनर का काम होता है कि जो सवाल आपको पता ना हो वहां से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो प्रश्न ऐसे ही बनाए गए हैं जहां से संभावित है जो पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे यहां पर कि आपका जो है इस साल मेडिसिन में किसको मिला है, ड्रू विजमैन और कैटलीन कारिको को मिला है। कैटलीन कारिको आपकी हंगरी की है और ड्रू विजमैन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, है ना। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो है चिकित्सा में इस साल का आपका पुरस्कार दिया गया है, इनको दिया गया है एमआरएनए के ऊपर जो इनकी रिसर्च रही है, जो डेवलपमेंट रही है, इसके लिए क्या है इनको इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एमआरएनए की वजह से ही क्या है कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बन पाई, है ना। तो इनकी इस डिस्कवरी के लिए, इस रिसर्च के लिए क्या है आपका, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे आते हैं, ऑप्शन सी हंगरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले बात करते हैं तो 2022 में आपका सुवंते पाबो और 2021 में डेविड जूलियस और आर्डेम पाटापोटियम को जो है, पटापाउटम को जो है क्या है ये आपका पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो है कौन थी। सिंपल सवाल पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली महिला आपकी कौन थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, पहली महिला थी आपकी मैरी क्यूरी, है ना, मैरी क्यूरी थी। सो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। मैरी क्यूरी जो है पहली महिला थी जिन्होंने क्या है नोबेल पुरस्कार आपका जीता था, और साथ ही में पहली और आखिरी आपकी ऐसी महिला भी रही हैं जो कि जो है 2 बार जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। एक बार इन्होंने जीता था साल 1903 में, ठीक है, और दूसरी बार इन्हें 1911 में जो है क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो मैरी क्यूरी जो है आपकी एक तो पहली महिला भी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और आपकी ऐसे इकलौती व्यक्ति भी हैं जिनको 2 बार जो है क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। यहाँ पर बात करते हैं तो 1903 में जो है इनको जब ये पुरस्कार दिया गया तो इनको ये पुरस्कार जो है 1903 में कौन सी श्रेणी में दिया गया, फिजिक्स की श्रेणी में दिया गया, और 1911 में अगर मैं बात करूं तो ये इनको केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की श्रेणी में जो है इनको ये पुरस्कार आपका दिया गया था। सो मैरी क्यूरी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
चलिए, सो आज आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं यहाँ पर देते हुए जा रही हूँ कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय आपके कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा या फिर सीवी रमन। तो पीस प्राइज भी हमने अभी अभी पढ़ा था, शुरुआत में ही सूची में पढ़ लिया है हमने। सिंपल सा सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में ये छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। ये होमवर्क में आप लोग कमेंट में जो है मुझे लिखकर बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर इसका फाइनल आंसर मैं आपको कमेंट्स में ही बता दूंगी, ठीक है। सो आपके आज के नोबेल प्राइज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको नोबेल प्राइज के बारे में जो है, जिन्होंने पहली बार इस टॉपिक को पढ़ा है उनको भी चीजें समझ में आई होंगी, जो इस चीज को पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, एमसीक्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, चीजें समझ में आई होंगी। सो आपके आज के नोबेल प्राइज के सेशन में इतना ही था। मेरी कोशिश थी कि जितना मैं कवर कर सकूं, जितनी ज्यादा आपको चीजें कम टाइम में बता सकूं, सभी बच्चों को बता सकूं, वो मैंने कोशिश की है। अपना होमवर्क प्लीज जरूर कीजिएगा। आपके आज के सेशन में इतना ही था, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।